आप यकीन नहीं कर सकते, एक डॉक्टर जो अपनी ड्यूटी कर रही थी उसे उसके अस्पताल में इतनी बेरहमी से मार डाला गया। इससे भी ज़्यादा खौफनाक बात यह है कि उस डॉक्टर की उम्र सिर्फ 31 साल थी और वो उस वक्त ड्यूटी पर थी। आज मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रही हूँ जो आपका दिल दहला देगी, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या हम वाकई सुरक्षित हैं। ये घटना आपको अंदर तक हिलाकर रख देगी, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि इसमें दी गई हर एक जानकारी आपकी धड़कनें तेज कर देगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि आप दुनिया में हो रहे अपराधों की पूरी जानकारी पा सकें। कोलकाता का आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल सुबह 7:30 बजे एक सेकेंड ईयर की पोस्ट ग्रेजुएट महिला डॉक्टर की बॉडी बहुत ही संदिग्ध हालत में मिलती है। बॉडी की हालत इतनी गंभीर थी कि देखने वालों की रूह तक कांप उठी थी। वहां काम कर रहे स्टूडेंट को बॉडी देखते ही हॉस्पिटल के स्टाफ को इस बात की खबर दी। जब पुलिस को इस बात की खबर लगी तो वो मौके वारदात पर पहुंचकर मेडिकल स्टाफ ने इस बॉडी को देखा तो उनकी रूह तक कांप उठी, उनके मुंह से चीखें तक निकल गईं। यह दृश्य किसी को भी अंदर तक झकझोर देने वाला था। बॉडी पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी थी। गर्दन के लेफ्ट कॉर्नर के बॉल यानी कि जो बोन थी वो टूट चुकी थी। पूरी शरीर पर अनगिनत फ्रैक्चर थे। पेट और बेली पर भी काफ़ी चोटों के निशान थे। सबसे पहले जो आपको बता दूं, दिल दहला देने वाली बात यह थी कि होंठ कटे हुए थे और पूरा शरीर जख्मों से भरा हुआ था, मानो उसे क्रूरता से तबाह कर दिया गया हो। लेकिन सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात और दुखद बात यह है कि यह सब उस महिला डॉक्टर के साथ हुआ जो ड्यूटी पर थी। यह घटना एक हत्या नहीं बल्कि हमारी स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर एक गहरा धब्बा बन गया है। क्या डॉक्टर अब अपने हॉस्पिटल में ही सुरक्षित नहीं हैं? इस सवाल ने पूरे पश्चिम बंगाल को हिलाकर रख दिया है। वेस्ट बंगाल में इस घटना को लेकर भारी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और न्याय की गुहार लगाई जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर ऐसा किसने किया? इस अपराध के पीछे कौन लोग हैं? आरजीकर मेडिकल कॉलेज में सेमिनार हॉल में सुबह 7:30 बजे इस डॉक्टर की बॉडी को देखा गया तो बाकी के स्टाफ को बताया गया और पुलिस को खबर दी गई। फिर आगे की कार्रवाई शुरू की गई। फिर 10:30 बजे लड़की के पिता को कॉल किया जाता है और उन्हें बताया जाता है कि उनकी बेटी बीमार है और उन्हें तुरंत कॉलेज आ जाना चाहिए। यह खबर सुनकर उस डॉक्टर के पिता चिंतित हो गए क्योंकि रात को ही तो उनकी अपनी बेटी से बात हुई थी, तब सब कुछ ठीक था। फिर अचानक से तबीयत कैसे खराब हो गई, यह बहुत ही चिंता का विषय था। लेकिन उन्हें जल्दी से कॉलेज आने के लिए कहा गया। हॉस्पिटल के अधिकारियों ने शुरू में इस बात को दबाने की काफ़ी कोशिश की और अपने कॉलेज की रेपुटेशन खराब हो जाएगी इसलिए उन्होंने इस बात को आत्महत्या का रूप देना चाहा। लेकिन जब बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ तब सच्चाई सबके सामने आ गई। यह मामला आत्महत्या का नहीं था बल्कि कुछ और ही था, जो कि कुछ भी हर किसी का दिल दहला सकता था। ये खबर इंटरनेट और सोशल मीडिया के जरिए तेजी से वायरल हो गई और पूरे भारत में चर्चा का विषय बन चुकी है। लड़की के माता पिता जब सच्चाई का पता चला तो उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया था। जब उन्होंने हॉस्पिटल आकर अपनी बेटी की हालत देखी तो वो लोग उसकी बॉडी को देखकर काफ़ी दंग रह गए। बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं था। यह देखकर उनका साफ कहना था कि यह आत्महत्या नहीं है। पुलिस ने इस मामले की गहन जांच शुरू की और पता चला कि 8 अगस्त की रात लगभग 11 बजे उस महिला ट्रेनी डॉक्टर की अपनी मां से फ़ोन पर बात हुई थी। अपनी मां से बात करते हुए उसने बातचीत में बताया था कि वो अपनी ड्यूटी पर जा रही है और वो ठीक है। डॉक्टर उस बात को उस टाइम वो जो है राउंड पर जा रही थी, राउंड पर जाने की तैयारी कर रही थी। इसका मतलब उन्हें सभी पेशेंट का चेकअप करना था और ज़रूरी इलाज देना था। राउंड ख़त्म होने के बाद डॉक्टर ने अपने 2 जूनियर डॉक्टर से भी पूछा कि क्या उन्होंने खाना खाया। तब उनके डॉक्टर जो थे उन्होंने बताया कि नहीं, उन्होंने खाना नहीं खाया है और वो भी उस टाइम तक भूखे थे। तो तीनों ने एक साथ खाना खाने का फैसला किया। उन्होंने ऑनलाइन
खाना को ऑर्डर किया और खाना मंगाने के बाद खाना को खाया। खाना खाने के बाद डॉक्टर ने कहा कि मैं थोड़ा सा थक गई हूँ, अब मैं रेस्ट करना चाहती हूँ। कुछ लोगों का कहना है कि वो रेस्ट करने के लिए तो गई थी, कुछ का कहना है कि वो सेमिनार में पढ़ाई करने के लिए गई थी, क्योंकि वह अपनी पोस्ट ग्रेजुएट सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी। लेकिन वहाँ जो भी हुआ किसी को भी सोचने पर मजबूर कर सकता है कि अगले दिन सुबह 7:30 बजे उनकी बॉडी मिली। अब पूरे देश में गुस्से और आक्रोश की लहर दौड़ चुकी है। हॉस्पिटल की महिला स्टाफ का कहना है कि डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ अगर अपने कार्यस्थल पर भी सुरक्षित नहीं है तो और कहां सुरक्षित होंगे। इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। लोगों का आक्रोश इतना बढ़ गया है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी सरकार पर इतना दबाव बन गया है कि हालात इतने बिगड़ हैं कि सरकार को मजबूरन जांच के लिए एसआई टीम की स्पेशलिस्ट टीम को गठित करना पड़ा है, ताकि दोषियों को तुरंत पकड़ा जा सके और न्याय दिलाया जा सके। एसआईटी की टीम ने अपनी काबिलियत का परिचय देते हुए भी 6 घंटे के अंदर आरोपी संजय रॉय को पकड़ लिया है, लेकिन इतनी आसानी से ये नहीं हुआ था। सबसे पहले पुलिस ने हॉस्पिटल के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला, जिसमें सेमिनार हॉल के आसपास घूमते हुए 5 से 6 लोगों को देखा गया। यह वही लोग हो सकते थे जो इस जघन्य अपराध के पीछे थे, लेकिन असली सुराग तब मिला जब पुलिस को उस जगह से एक ईयरफोन मिला जहां डॉक्टर की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। अब पुलिस के पास एक महत्वपूर्ण सुराग था। उन्होंने सभी संदिग्धों से बुलाकर उनसे महत्वपूर्ण पूछताछ की और उन सभी के जो ब्लूटूथ डिवाइस थे उनको ऑन कराया। जैसे ही उन्होंने सभी के ब्लूटूथ को ऑन कराया तो संजय रॉय का जो ब्लूटूथ डिवाइस था वो संजय रॉय का फ़ोन से कनेक्ट होता है। पुलिस ने तुरंत उसे गिरफ्तार कर लिया। एक बड़ी सफलता थी कि पुलिस के मतलब केवल 5 से 6 घंटे के अंदर कामयाबी हासिल की। उसके बाद जब संजय रॉय ने से सख्ती से पूछा गया तो उस टाइम वो नशे की हालत में था, वो कुछ कहने के होश में नहीं था। फिर जब वो होश में आया तब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो पता चला उसने अपने अपराध को कबूल किया, लेकिन उसके साथ ही और भी हैरान कर देने वाले खुलासे भी सामने आए, जैसे कि संजय रॉय की पिछली ज़िंदगी के बारे में सामने आया। संजय रॉय की पिछली ज़िंदगी जो थी वो उसके बारे में जानकारी जुटाई गई, जिसमें पता चला कि वो एक सिविल वॉलंटियर था जिसे पूरे हॉस्पिटल में कहीं भी जाने आने की इजाज़त थी, लेकिन उसने इस छोटे से पद का नाजायज फ़ायदा उठाते हुए इस वारदात को अंजाम दिया। बताया जाता है कि वो खुद को कानपुर की पुलिस का आदमी बताकर लोगों से पैसे वसूल करता था और उनसे डराता था, धमकाता था। ये आदमी सिर्फ एक सिविल वॉलंटियर था जिसका काम से पुलिस की मदद करना था, लेकिन इसका इस्तेमाल उसने इन्होंने कामों के लिए किया। संजय रॉय पड़ोसियों और उसकी बहन के साथ भी पूछताछ की तो उन लोगों ने बताया कि वो पहले से ही महिलाओं के प्रति एक अजीब सा जुनून रखता था। उसने कई बार महिलाओं के साथ बदसलूकी की थी, लेकिन उसकी बॉक्सर जैसी कदकाठी सिविल वॉलंटियर के पद का फ़ायदा उठाकर उसने सबको चुप करा दिया था। उसकी बहन ने भी उसके सारे मतलब गंदे कामों के कारण उसकी दूरी बना ली थी और उससे रिश्ता जो था ख़त्म कर दिया था। उसकी बहन ने बताया कि यह आदमी शराब पीकर और भी आक्रामक हो जाता था। 9 अगस्त की रात भी शराब के नशे में धुत होकर हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में ये गया, जहां उसने बेचारी ट्रेनी डॉक्टर को अकेला पाया। उसने नशे में धुत होकर उसने डॉक्टर के साथ वो सब किया जिसे सुनकर रूह कांप जाए। उसने उसे अपनी बर्बरता से मारा कि देखने वालों की रूह कांप गई थी, और जब उसकी डेड बॉडी को देखा गया था तो लोगों के मुंह से चीखें तक निकल गई थी। डॉक्टर के शरीर पर चोटों के अनगिनत निशान थे, टूटी हुई उंगलियां, कटे हुए होठ, उसकी आंखों और प्राइवेट पार्ट से बहता हुआ खून इस बात की गवाही दे रहा था कि उस रात क्या हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि डॉक्टर की आंखों और प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था। इस बर्बरता ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। अब देश के हर कोने में एक ही मांग हो रही है कि संजय रॉय को ऐसी सजा दी जाए तो दूसरों के लिए मिसाल बन जाए, ताकि और कोई ऐसी हरकत करने की हिम्मत ना करे। इस बीच जांच में और भी चौंका देने वाली बातें सामने आती हैं। संजय रॉय की निजी जिंदगी का इतिहास
खंगालने में पता चलता है कि वे बेहद विकृत मानसिकता का व्यक्ति था। उसकी बहन ने पुलिस को यह भी बताया कि संजय को हमेशा से ही महिलाओं के प्रति अजीब सा बर्ताव रहा है, अजीब सा आकर्षण रहा है। यह हमेशा से महिलाओं को अपनी हवस का शिकार बनाता हुआ चला आ रहा था। उन्होंने ये भी बताया कि संजय रॉय की कई पत्नियां रह चुकी हैं, एक ही रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत भी हो चुकी है। उसके शराब पीने की आदत ने उसे और भी खतरनाक बना दिया था। 9 अगस्त की रात को भी वो शराब के नशे में धुत था और इस घटना को अंजाम देता है। 12 अगस्त को पुलिस ने टेनी डॉक्टर के परिवार को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें बताया गया है कि उसके साथ मारपीट की गई है। आरोपी ने डॉक्टर की गला और मुंह दबाकर हत्या कर दी थी। घटना शुक्रवार सुबह 5 बजे के बीच होने का अनुमान लगाया जा रहा है। जानकारी मिलते ही सब परिवार के लोग हॉस्पिटल में पहुंचते हैं। महिला डॉक्टर के माता पिता ने अस्पताल प्रशासन से उनकी बेटी का चेहरा दिखाने की गुहार लगाई थी, लेकिन फिर भी उन्हें 3 घंटे तक इंतजार कराना पड़ा था। आखिरकार बस पिता को अंदर जाने की इजाज़त मिली थी और उन्हें केवल एक तस्वीर क्लिक करने की अनुमति दी गई थी, जिसे उन्होंने बाहर आकर परिवार के बाकी लोगों को दिखाया था। उसके शरीर पर कोई भी कपड़ा नहीं था, उसके दोनों पैर 90 डिग्री अलग थे। उसका जो चश्मा था वो टूटा हुआ पड़ा था और उसकी आंखों से खून रिस रहा था, उसके प्राइवेट पार्ट से खून रिस रहा था। उसकी उंगलियों को और पूरी बॉडी पर उसके इतने अनगिनत चोट के निशान थे। ये सब कुछ उस दरिंदगी का बयां कर रहे थे जो उस रात उस लेडी डॉक्टर के साथ हुई थी। पर अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि इस वारदात में केवल संजय रॉय का ही हाथ है या फिर इसके पीछे और भी लोगों का हाथ है, क्योंकि जब संजय रॉय नशे में धुत था तो वो अकेले ऐसा काम कैसे कर सकता है। इसके पीछे और भी लोगों का हाथ हो सकता है, जिसको हॉस्पिटल वाले बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं और बताना नहीं चाह रहे हैं। पर सीबीआई ने लगभग अपनी जांच जारी है और वो अपने सबूतों को जुटाने में लगी हुई है कि इस अपराध के पीछे किस के लोगों का हाथ है। खबरों के मुताबिक बताया जा रहा है कि संजय रॉय को 23 अगस्त तक कस्टडी में रखा जाएगा। दोस्तों इस खबर से, इस घटना से रिलेटेड और भी जानकारी लेने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर आप मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। घर पे रहें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।